यशस्वी प्रधानमंत्री जी को है, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर के वर्षों के जो करोड़ों लोगों का जनभावना था उसका आदर किया है। उनके नेता है राहुल गांधी थे, उनको कई बार तो मौका मिला। उन्हीं के पिताजी रेल मंत्री रहे यूपीए सरकार में, 10 साल सरकार रही यूपीए की। पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी और उनके पिताजी से, और उनके पुरोधा रहे कांग्रेस के तत्कालीन उस समय के नेतागण, और अभी जो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेकर के वर्षों के जो मांग थे उस मांग को पूरा करने का काम किया। और ये टोटल का टोटल डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, लोगों के मनोभाव को देखते हुए। और कोई अगर श्रेय लेना चाहता है तो वो सब झूठा है, जनता सब जानती है। ये कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा जाति गणना के खिलाफ स्टैंड लिया है, और यह इनके कहने से जाति गणना हो गया। झूठा नाटक से जनता के आंख पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं, ये सब नाटकबाजी है। टोटल श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को है, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर के वर्षों के जो करोड़ों लोगों का जनभावना था उसका आदर किया है। विधानसभा चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में? सर, विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में भी जातिगत जनगणना को लेकर? नीतीश कुमार भाई चुनाव है, इससे क्या लेना है चुनाव? मगर लोगों को राहत तो है। एक वर्ग और तबका, जो बड़ा वर्ग और तबका है, जिसके मन में ये भाव था, उसको तो अच्छा लगा है, तो वेलकम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो जिसके लिए करेगा उसके लिए सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के सभी गरीबों के लिए सम्मान दिया है, मान दिया है, इज्जत दी है, विकास दिया है, और देने का काम कर रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ, आज का ये पुराना डिमांड है, उसको किसी ने उदारता के साथ काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, तेजस्वी यादव के द्वारा पिछड़ा बचाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली करने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव के द्वारा अति पिछड़ा बचाओ तेजस्वी सरकार बनाओ की रैली की जा रही है 3 तारीख को। अब इस पर हम बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा को सब लोगों ने बहुत भांपा है। किनके रिजीम में अति पिछड़ों को क्या होता था और नहीं होता था, हम तो बढ़िया जानते हैं। को लेकर अब क्रेडिट लेने को होड़ मच गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग। मैं तो पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी और उनके पिताजी से, और उनके पुरोधा रहे कांग्रेस के तत्कालीन उस समय के नेतागण, और अभी जो उनके नेता है राहुल गांधी थे, उनको कई बार तो मौका मिला। उन्हीं के पिताजी रेल मंत्री रहे यूपीए सरकार में, 10 साल सरकार रही यूपीए की। क्यों नहीं इस विषय को उठा पाए? उस समय की जो जनगणना हुई उस समय कहाँ सोए हुए थे क्या? ये लोग केवल बयानवीर हैं। इन लोगों ने कभी भी काम नहीं किया है, न समाज के लिए न लोगों के लिए, और ये केवल अपने बयानों से राजनीति में बने रहना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कर्मवीर हैं। अपने सरकार में जब 2014 में पहली बार जनगणना करने का मौका मिला, तो उसमें जातीय जनगणना को जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जितने विपक्ष के साथी की जो राजनीति रोटी सेक रहे थे, जो राजनीति रोटी खाना चाहते थे, उनका निवाला छीन लिया, इनके मुद्दों को छीन लिया, और अब उनके पास कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है, और अब इसकी क्रेडिट लेने के लिए लगे हुए हैं। तो उनको तो पहले नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए, केंद्र का सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। काहे का संघर्ष? जब सत्ता में थे तो सोए हुए थे, अब विपक्ष में बयानवीर बन के कोई संघर्ष किया? सड़क पर कभी नजर आए हैं क्या जाति जनगणना के विषय पर संघर्ष करते हुए, लाठी खाते हुए? तो ये केवल एसी रूम से बयानवीर बनते हैं और कहते हैं हमने संघर्ष किया। काहे का मजबूर भैया? सरकार कोनो अल्पमत में थी क्या कि सरकार मजबूर हो गई? सरकार पूरी दिल्ली में और ये बिहार में दोनों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। काहे का मजबूर? मजबूर वो ये लोग हैं जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। है हिम्मत तेजस्वी यादव में कि समाज के बाकी लोगों को कहें कि पार्टी का नेतृत्व करेगा? नहीं कर सकता है। उनके यहाँ कोई कार्यकर्ता को उठा के कह सकते हैं ये नेतृत्व करेगा? नहीं कर सकता है। उनको परिवार में ही पार्टी चाहिए। तो मजबूर तो वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी से मजबूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में, जनता के हित में जो निर्णय करना था करती है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री